अवामी टाइम्स में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति का 1044वां समारोह अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया, जिसमें जनाब श्री इदरीस निज़ामी तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे के संगीतकार फनकार और मोहतरमा शाहिदा खान उमराव जान फेम के नेतृत्व में ये प्रोग्राम आयोजन किया गया, जिसमें जमीयतुल कुरैश ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और हर्षवर्धन जी एक्स अहम शख्सियात दीनी मिली समाजी अहम शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। आपको और बात ये भी है कि आप ये अल्लाह का ये करम, इनके वालिद झारखंड के गवर्नर थे डॉक्टर जीशान, और ये अपने भतीजे हैं। अल्लाह का ये करम है, एक फूल शुक्रिया सैयद जीशान। ये आपके इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर भी हैं। ये हाँ, सिराज भाई जब आते हैं तो यही नहीं है कि उधर घूमते तालियां। हाँ हाँ, वो जो कमाल ऐसा हुआ हम आपको बता सुन लाइए। आइए सुरेश राम कहते, ये सुरेश कामले कराइए। आइए हाँ, नाम सर हाथ लगाओ। हरीश नवाब आइए। क्या बात, माशाअल्लाह, बहुत मुबारक आपको, बहुत मुबारक। बागम जी जज साहब का आइए, हरीश नवाब। अरे क्या बात, सैयद जीशान को मिल गया। हाँ जज साहब आइए, आइए। अगर बदल जाए नाम किसी का बदल नहीं। शाहिदा खान वो रखा है। हाँ जैद खान आइए। लाला भाई लाओ, आवाज लाओ। आमिर इदरीसी, सईद खान, ये अवामी टाइम्स के चीफ एडिटर। वाह वाह, हाथ मिलाओ। सिराज भाई बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। गुलाम अब्बास खान, एकदम इनके बाप हमारे बाप एक ही हैं, इनकी माँ हमारी तो हमसे कितने छोटे बता। ये छोटे, अरे ये देखो ना अल्लाह क्या कर रहा है। आपको दौलत मिल जाए, आप ऐसे हो जाता। अगर दुनिया में हमें जो फैस, हमें जो प्यार, हमारी जो इज्जत भाजपा सरकार ने की और किसी ने डालिया। हमें इसलिए ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जो कहते हैं करते हैं। अच्छा, हम किसी पार्टी में थोड़ी हैं, हम देश के वो कलाकार हैं, देश के वो शायर हैं कि हमारे हर शहर में हम जहाँ कर दे तो सरकार के खिलाफ शेर लिखने लगे। एक कलाकार का दिल मिलता नहीं, कंधे मिलाए बैठे हैं। उसका जवाब यह है कि मैं सह नहीं सकता कि मेरे रहते उदास रहो। मैं सह नहीं सकता कि मेरे रहते उदास रहो। दुनिया की हर खुशी रहो, शर्त है कि मेरे पास ये एक तरफ से निज़ामी साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत बड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी शान, इनकी अजमत उससे ही बड़ी है। आज उन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, हमारे बहुत ही अजीज बड़े भाई डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को उन्होंने दावत दी, तो उनका तहरीर से सवाल रखता हूँ। बेगम शाहिदा साहब की तरफ से आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप इस मौके पर तशरीफ़ लाए। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनका भी यही इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट जो है जब तक
शेर व शायरी में नहीं जानता, लेकिन मैं शेर का भी प्रेमी हूँ, गज़ल का भी प्रेमी हूँ। वाह वाह। और मुझे अभी जब यहाँ था तो याद आया कि 30 साल पहले जब मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था और दिल्ली का 21 साल स्वास्थ्य मंत्री भी बना था, तो मैंने गुलाम अली साहब को, मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, उनको बुलाया था दिल्ली मेडिकल। और गुलाम अली साहब का, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सेंटर को याद करेंगे जहां से न सिर्फ भाईचारा की बात हो रही है, बल्कि पूरे देश में लोगों को जोड़ने की, पूरे देश की ताकत बनाकर उन्होंने इस्लामिक सेंटर को कायम कर दिया है। आज मुल्क का कितना बड़ा आदमी हो, वो जब सेंटर जाता है तो उसको इस बात का एहसास होता है कि हमारे आबो अजदाद के पास आज इतनी बड़ी मिल्कियत है। आज मैं उन दोनों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ आए, और शुक्रगुजार भी हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में भी सिराज भाई ने, निजामी साहब का कभी कोई प्रोग्राम, यहाँ तक कि वो जब ये सेंटर का चुनाव जीते, पूरा देश दिल्ली में था और सिराज साहब मुंबई में निजामी साहब के आदत के यहाँ एक मिनट थैंक यू थे। सिराज भाई पिछले 40 साल से हमारे छोटे भाई हैं, थे और तो सिराज भाई का फोन हमने किया। मैं जैसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये इंडिया मेरी जान के बारे में तो हम लोग बात करेंगे 2 मिनट बाद, लेकिन आजकल जो विज्ञान, ये जनाब का फोटो, ये सिराज भाई का, ये क्या है, वाह वाह वाह, हाथ लगा दीदी का भाई लगा। हाँ वाह 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 वाह। अरे क्या वाह। आदि जनाब दिलीप सेठ साहब को, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब सम्मानित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां। आइए, ये आरिफ हाशमी है, साबिर अवानी टाइम, आदम नदीर है, ये सब अपने बच्चे लोग माशाअल्लाह। अली जनाब साफत अखबार के, डेली उर्दू अखबार, सब अपने बच्चे लोग, ये हमारे साहू जी। वाह वाह। लाइए अली जनाब गुलाम अब्बास खान अफरोज साहब का लेंगे। लाइए, लाओ जल्दी लाओ। अरे जल्दी लाओ भाई, क्या बात। हारून अफरोज साहब आइए, चीफ एडिटर, हाथ लगाइए। हाँ हाँ, अरे क्या हाथ लगाइए, मुस्लिम पार्लियामेंट है। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेंटर को याद करेंगे जहां से न सिर्फ भाईचारा की बात हो रही है, बल्कि पूरे देश में लोगों को जोड़ने की, पूरे देश की ताकत बनाकर उन्होंने इस्लामिक सेंटर को कायम कर दिया है। आज मुल्क का कितना बड़ा आदमी हो, वो जब सेंटर जाता है तो उसको इस बात का एहसास होता है कि हमारे आबो अजदाद के पास आज इतनी बड़ी मिल्कियत है। आज मैं उन दोनों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ आए, और शुक्रगुजार भी हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में भी सिराज भाई ने, निजामी साहब का कभी कोई प्रोग्राम, यहाँ तक कि वो जब ये सेंटर का चुनाव जीते, पूरा देश दिल्ली में था और सिराज साहब मुंबई में निजामी साहब के आदत के यहाँ एक मिनट थैंक यू थे। सिराज भाई पिछले 40 साल से हमारे छोटे भाई हैं, थे और तो सिराज भाई का फोन हमने किया। दुनिया जानती रही है, लेकिन सिराज साहब आज एक बात का एतराफ़ करूंगा मैं
कि आज इन्होंने जो साइंटिफिक जो रीजनिंग दी है, मैं खुद 72 ईयर्स का हूँ, आई एम रनिंग 72, तो वो हैरत। और मैं लोगों से कहता था कि वी हैव बीन मतलब इस तरह से हम लोग को प्रोग्राम किया गया है कि वी कैन लिव ईजिली लिव 120 ईयर्स, या हम उसके लिए भी शुक्रगुजार हैं। और हमारा देश इसी तरह से अब आगे बढ़ेगा, हमें ये उम्मीद है, क्योंकि हमारा देश नौजवानों का है। लेकिन आज हर्षवर्धन साहब ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से रोशनी डाली है, मैं उसके लिए भी उनका निज़ामी साहब ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया और इसके अंदर ये बहुत अच्छे लोगों को बुलाया, बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुलाया, बहुत अच्छे सिंगर्स को बुलाया, मौसीक़ारों को बुलाया। तो आज का ये जो प्रोग्राम जो है, असल में हमारी जो 75 साल की आज़ादी है उसका भी एक कड़ी का हिस्सा है ये। इस प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो हमारे बहुत अजीज़ हैं, वो आज तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर पे दिल्ली से ख़ास मेहमान के तौर पे। आप जानते हैं सब वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आके एक बहुत अच्छा बयान दिया और ये चाहते हैं जो हमारी आज़ादी है और जो हमारे मुल्क के अमन व चैन है वो हमेशा कायम रहना चाहिए। उसी के लिए आज ये प्रोग्राम भी यहाँ पे इसका एहतमाम किया गया और यही मकसद भी था निज़ामी साहब का। मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह के प्रोग्राम में हमेशा तशरीफ़ लोगों को आना चाहिए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना चाहिए। 1044वां ये प्रोग्राम आज किया गया है, तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, उनके हाथ मजबूत करने चाहिए और सब लोगों को मिलजुल के इस आज़ादी के 75 साल को मनाना चाहिए। और ये आज़ादी हमेशा हिंदुस्तान की कायम रहेगी, हज़ारों साल रहेगी। हज़ारों साल जो है अपनी जो कहते हैं कि हज़ारों साल ज़िंदगी सब बिनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है 54। तो इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत कम पैदा होते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह के जो लोग जिन्होंने हमेशा अमन व अमान की बात की, जिन्होंने हमेशा अमन को कायम रखने की बात की, और हम समझते हैं अक्सर लोगों के हाथ हमें मजबूत करने चाहिए, हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहिए, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत करने चाहिए, हिंदुस्तान की आज़ादी को हमेशा कायम रखना चाहिए और हमें हिंदुस्तान की अमन अमान के लिए हमेशा सर जोड़ के बैठना चाहिए। हिंदू मुसलमान बाद में, हम लोग हिंदुस्तानी पहले हैं। मैं निज़ामी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। काफ़ी शानदार उन्होंने आज का जो ये जलसा 1044वां जलसा यहाँ पर मुनक्किद किया। कई हस्तियाँ, ऑल इंडिया हमारे सदर कुरैश जमात के भी सदर है, इस्लामिक कल्चर के सेंटर एक हस्ती हाजी सिराजुद्दीन कुरैश साहब जो आपसे मुखातिब थे, बड़े अच्छे विचार डॉक्टर हर्षवर्धन पाटिल साहब ने भी यहाँ रखे। कौमी एकता, इस देश की गंगा जमनी तहजीब, इसकी जिम्मेदारी ख़ास करके कभी भी हमने देखा है कि ये अदब के जो लोग हैं, जो अदब से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी होती है। और मेरा मानना तो ये है, मैं तो ये इस संदेश के साथ में, इन अशारों के साथ में तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि भारत की एकता को कभी भी न तोड़िए। चाहत है गर वतन की तो नफ़रत को छोड़िए। इस मुल्क की तरक्की है अमन व अमान में, लोगों को इस वतन में मोहब्बत से जोड़िए। आज मोहब्बत की ज़रूरत है, इस वतन को जोड़िए।